लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी लोगों को क्या होता जा रहा है। तेज प्रताप यादव की बिगड़ी तबीयत, आनन फानन में पहुंचाए गए अस्पताल। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के पुत्र और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव शुक्रवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, आनन फानन में पहुंच गए अस्पताल। केजरीवाल को झटका, कोर्ट ने ईडी के समन पर स्टे लगाने से किया इनकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगाया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के समन पर स्टे लगाने से इनकार करते हुए अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया। रत्ती भर शक नहीं, केंद्र में फिर बनेगी मोदी सरकार। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि न केवल भारत बल्कि समूची दुनिया लोकसभा चुनाव के संभावित परिणाम के बारे में जानती है। उन्होंने पहले ही मान लिया है कि पीएम मोदी फिर एक बार सरकार बनाएंगे। सीएए लागू होने पर अमेरिका का बयान, गलत और अनुचित, ये भारत का आंतरिक मामला है। भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए पर अमेरिका ने टिप्पणी का जवाब दिया। दिल्ली शराब नीति मामला, पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता के घर में ईडी की रेड। इसी मामले में पूर्व सीएम केसीआर की बेटी कविता भी गिरफ्तार हो चुकी है। इन पाकिस्तानियों की हिम्मत, सीए पर घर के बाहर प्रदर्शन पर भड़के केजरीवाल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों ने सीए को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने करारा प्रहार किया है। उन्होंने अपने एक पोस्ट में लिखा, इन पाकिस्तानियों की हिम्मत, पहले हमारे देश के अंदर गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ की, हमारे देश का कानून तोड़ा, इन्हें जेल होना चाहिए कि इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं। सीए आने के बाद पूरे देश में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी फैल जाएंगे और लोगों को परेशान करेंगे। बीजेपी अपना वोट बैंक बनाने के स्वार्थ में देश को परेशानी में धकेल रही है। दिल्ली में हर 14 मिनट में एक वाहन चोरी, देश में 1 साल और 2.5 गुना बड़े मामले। रिपोर्ट के अनुसार भारत का लॉटरी किंग पॉलिटिकल पार्टियों को दिया सबसे ज्यादा चंदा। पाकिस्तानी हसीनाओं की जाल में फंसा वर्दी बेचने वाला शख्स, दी सीक्रेट जानकारी। ड्यूटी के दौरान न रखे रोजा, पीआईए के पायलट और क्रू मेंबर्स के लिए जारी किया निर्देश। राहुल गांधी, अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आए तो किसानों के लिए आवाज उठेगी, यहाँ किसानों की आवाज बनेगा। मनीष कश्यप की राजनीति में एंट्री, बोले लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। देखिए 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव की तिथियां घोषित कर दी जाएंगी और इसी बीच खबर निकलकर सामने आ रही क्या मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, उन्हें चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा वो बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव को भी गले लगाएंगे। मनीष कश्यप के बारे में बात करें तो तमिलनाडु में हो रहे बिहारियों के ऊपर हमला और उनके खिलाफ हिंसा का वीडियो जारी करने के मामले में यह चर्चा में आए थे। बिहार पुलिस ने उनके ऊपर एनआरएस के तहत बड़ा एक्शन लिया था और 9 महीने की इनको जेल हुई थी। हालांकि अब ये बोल रहे हैं क्या जिस तरीके से लोगों का प्यार उनको मिला है जेल से आने के बाद, वो लोकसभा चुनाव जरूर जीतेंगे। और कहा है क्या वो तेजस्वी यादव को गले भी लगाएंगे। अब देखिए तेजस्वी यादव वो हैं एक टाइम पे मनीष कश्यप के ऊपर जिन्होंने इल्जाम लगाए थे, आरोप लगाए थे। हालांकि ये बोल रहे हैं कि वो आरोपों से छूटकर अब वापस आ गए, लेकिन तेजस्वी यादव उनको गले नहीं लगाएंगे क्योंकि उन्होंने कभी झुकना सीखा ही नहीं है। वो लालू यादव के बेटे हैं, हालांकि मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ, ऐसा मनीष कश्यप बोल रहा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एक बार फिर राहुल गांधी को घेरा और कहा कि राहुल गांधी चुप क्यों है। सीए पर केरल के सीएम विजयसेन ने कांग्रेस को घेरा। पाक में हिंदू लड़के लड़कियां सभी परेशान, बोली पाकिस्तान से आई डिम्पल वरदानी। ममता बनर्जी के घायल होने पर पीएम मोदी उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं ममता दीदी के ठीक होने के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की बड़ी सौगात, 2 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। भगवान ममता दीदी की रक्षा करें, चोट की तस्वीरें देख शॉक्ड हुए सीएम केजरीवाल।